नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से ऊना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने और दलहनी व तिलहनी फसलों संबंधी परियोजना को मंजूरी देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। और लाहौल स्पीति के सिसु में देश की पहली राष्ट्रीय स्नो मैराथन आयोजित। पुरुष वर्ग में कर्नाटक के शाश्वत व महिला वर्ग में मनाली की डोलमा बनी विजेता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की 52 विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें नालागढ़ में 5 करोड़ 60 लाख रुपए से बने नए बस अड्डा भवन, नालागढ़ शहर के लिए 20 करोड़ रुपए से निर्मित मल निकासी योजना और अनेक सड़क योजनाओं के लोकार्पण भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने शोभा माजरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामशहर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय व अग्निशमन उपकेंद्र खोलने का ऐलान भी किया। इसके अलावा अंधरोला में आईटीआई खोलने और सीएचसी नालागढ़ को 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। जयराम ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 40,000 से अधिक मतों की बढ़त मिली थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कोरोना वैक्सीन जैसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में वीरेंद्र कंवर ने दलहन व तिलहन फसलों पर आधारित परियोजनाओं को भी मंजूरी देने का आग्रह किया ताकि इन फसलों को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल में आलू आय का मुख्य साधन है और लगभग 15,100 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। उन्होंने फाउंडेशन बीज आलू के उत्पादन के लिए नई तकनीक के प्रयोग को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी का कोई औचित्य नहीं है और इससे पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी धमकियों में कोई गंभीरता नहीं है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अलगाववादी धमकियों पर चिंता जताते हुए सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये राजनेताओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस को किसी भी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 2,752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिले के देहरू में आज 20 लाख रुपए से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। परमार ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू की गई है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक होगा। प्रदेश के अनेक स्थानों पर रविवार 3 अप्रैल को जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जनमंच कार्यक्रम आयोजित होगा। एसडीएम मंजीत शर्मा ने बताया कि 28 मार्च से शहर में पूर्व जनमंच गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि जनमंच में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा।
सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाकर कृषक उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। धर्मशाला में आज कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के 1 करोड़ 20 लाख रुपए से बने भवन के उद्घाटन के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में 4,600 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 17 लाख सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में आज देश की पहली राष्ट्रीय स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उपमंडल अधिकारी प्रिया नागटा ने स्नो मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। पुरुष वर्ग में कर्नाटक के शाश्वत और महिला वर्ग में मनाली की डोलमा ने 42 किलोमीटर की मैराथन में बाजी मारी। हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में दिल्ली के रोहन जबकि महिला वर्ग में मनाली की दीक्षा विजयी रहे। 10 किलोमीटर की दौड़ में लाहौल के दौलत राम जबकि महिला वर्ग में हेमलता पहले स्थान पर रहीं। इसी प्रकार 5 किलोमीटर की श्रेणी में पुरुष वर्ग में नवनीत और महिला वर्ग में सृष्टि पहले स्थान पर रहे। उपायुक्त नीरज कुमार ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। सोलन जिले के साधुपुल में आज सुबह एक निजी बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक अनीश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। ये बस कंडाघाट से चायल की ओर जा रही थी। बस में मात्र 6 लोग सवार थे। घायलों को शिमला के आईजीएमसी रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों को फौरी राहत दी गई है। राज्य में 28 व 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी कामकाज प्रभावित होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि बैंक अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कामकाज पर असर पड़ेगा। ऐसे में अगले 2-3 दिन उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के छियाल में आयुर्वेदिक औषधालय और छियाल पलोगी सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि औषधालय खुलने से क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि छियाल में जल्द ही एक बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाएगा। आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 5 दिव्यांग पीएचडी शोधार्थियों ने राष्ट्रीय फेलोशिप अर्जित कर इतिहास रचा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय हर वर्ष मेरिट के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के मात्र 200 चुनिंदा विद्यार्थियों को जेआरएफ के समकक्ष फेलोशिप प्रदान करता है। प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिव्यांग विद्यार्थियों को ये फेलोशिप मिली है। कुलपति आचार्य एसपी बंसल ने इस उपलब्धि के लिए इन विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इनमें एक दृष्टिबाधित छात्रा और 4 शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से ऊना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने और दलहनी व तिलहनी फसलों संबंधी परियोजना को मंजूरी देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। और लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश की पहली राष्ट्रीय स्नो मैराथन आयोजित। पुरुष वर्ग में कर्नाटक के शाश्वत व महिला वर्ग में मनाली की डोलमा बनी विजेता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।